सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर अपने वादों को पूरा करें। इदारे को आप लोगों की ज़रूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की बात कर लेते हैं, जिनके एक बयान से बवाल मच सकता है। इन्होंने बयान देते देते ये बात कह दिया है कि उनके पास जो अलग अलग सहीफे हैं, वेदास, वो जो है पहले ज़बानी तौर पर थे, फिर ज़बानी तौर पर एक दूसरे को मुंतकिल हुए। इसमें छेड़छाड़ हुई है मतनों में और रिवायात में, और इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये कहते हुए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का ये बयान नागपुर में जो दिया गया था वो अब बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। यानी खुलासा कलाम ये है कि जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ पहले ज़माने में जाहिर सी बात है कि लिखे नहीं जाते थे। जो दूसरी कौमों में या दूसरी नस्लों में मुंतकिल हुई वो ज़बानी मुंतकिल हुई, और उसके बाद जो है वो मतन की शक्ल में सामने आई। तो मतन की शक्ल में जब सामने आई तो उसमें कुछ जो है लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां उसमें गढ़ने लगे, ये उनका मानना था। यानी बराह रास्त इस वक्त जो है ग्रंथों पर निशाना साधा जा रहा है कि उसमें जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं। उसमें इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये जब उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि एक ख़ास कौम इसको कैसे कबूल करती। अब ये बयान जो है अलग अलग तनकीदों के साथ जो है पेश किया जा रहा है। अगर यही बात कोई और किया होता तो शायद अब तक पूरा बवाल मचा होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की जानिब से किए जाने की वजह से अब इसको अलग तोल मोल के साथ पेश करने की कोशिश हो रही है। आप इसको सुने में लौटता के लिए उपयोग करो, ये चॉइस तो हमारा है। ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है, और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहां ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में एक शख्स ने, अजय कुमार सिंह नाम का एक ग्लोकार, इसने नमाज के सिलसिले में बेहुरमती करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए एक मुसलमान मजहब को, इस्लाम मजहब को और मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश न की, बल्कि जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के बहुत ही गंदे तबसरे किए गए इस गाने में। और ये गाना जैसे ही बिहार में मशहूर होने लगा और वायरल होने लगा
तो इस सिलसिले में जो है यहाँ की पुलिस से शिकायत की गई थी कि एक मखसूस मजहब के जज्बात को छेड़ने के लिए ये शरारत की गई है और गाने के नाम पर जो है नफरत फैलाने की कोशिशें हुई हैं, नमाज और दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अजय कुमार सिंह जिसको आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इससे पहले भी मुस्लिम खवातीन के सिलसिले में भी इसने एक गाना गाया था जिसमें मजाक उड़ाने और मुस्लिम खवातीन को निशाने पर लेने की कोशिशें हुई थी भोजपुरी जबान में। अब इस सिलसिले में पुलिस ने जो है कार्रवाई करने की बात की है। देखते हैं कि पुलिस खुद इस सिलसिले में क्या तफसीलात फराहम कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान मिली थी कि एक अश्लील गाना वायरल हो रहा है जिसमें धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने जैसा मामला प्रकाश में आया है। जब हम लोगों के फ़ोन पर वो जानकारी प्राप्त हुई, पब्लिक के द्वारा भेजी गई, तो उसका हम लोगों ने सत्यापन किया तो पता चला कि थानाध्यक्ष कल्याणपुर ने जब उसका सत्यापन किया तो पता चला गायक अजय कुमार सिंह हैं, कल्याणपुर थाना में ही रहते हैं, नया टोली विरदीपुर में। इनके द्वारा गायक अजय कुमार सिंह खरसंड में गांव में, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो रहते हैं विरदीपुर में, दरभंगा जिला में। तो उनके द्वारा ये गाना बनाया गया और अपलोड किया गया था यूट्यूब पर। जानकारी के बाद सत्यापन के पश्चात उनको गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज की। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है, उसी की FIR की गई है, जेल भेजा। नाज़रीन ग्रामी, भास्कर राव आम आदमी पार्टी के एक चेहरा बन गए थे बेंगलुरु और बिलखुसूस कर्नाटक में। अब जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, उनकी अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो है 42 साल बाद मैं फिर दोबारा जो है RSS के ऑफिस और दफ्तर में पहुंचा हूं। 1982 और 84 के दरमियान में मैं जो है इसका मेंबर था। इस बात का एतराफ़ करते हुए उन्होंने जो है इस वक्त जो है तफसीलात फराहम किए खुद अपनी जानिब से। जैसे ही उन्होंने इस तफसीलात को और मालूमात को शेयर किया, जाहिर सी बात है कि टूटने वाले और सेकुलर माइंड और जो इनके पीछे भागे जा रहे थे बिलखुसूस ख़ास मजहब के लोग, इनको एक अच्छे बहरकैफ इन्होंने जब खुद एतराफ़ किया है 1982 से 84 के बाद, फिर उसके बाद उन्होंने जो IPS अफसर अब उनकी ड्यूटी को लेकर के और वो जो मुलाजिमत की, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। ये हैं भास्कर राव, जो इस IPS ऑफिसर, जो साबिक IPS ऑफिसर, जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी से हट करके। नाज़रीन ग्रामी, बागलकोटे कर्नाटक में संगी दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर खवातीन को निशाने पर लेने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि बागलकोटे में किसी बात को लेकर के 2 मुस्लिम खवातीन पर कुछ संगियों ने एक महल्ले में गए और अपने साथ कुछ खवातीन को लिया और मुस्लिम खवातीन के साथ जो है ज़बरदस्ती करने लगे, उनको हरासा करने लगे। और फिर उसके बाद जो वहाँ मौजूद खवातीन ने न सिर्फ उन पर हमला किया बल्कि ये संगी गुंडे भी उन पर जो है हमला कर दिया है। बल्कि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अभी तक जो है FIR दाखिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो है नाइंसाफ़ी की बात सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि 2 औरतों पर संघ परिवार के इन संघी गुंडों की जानिब से बागलकोटे में मुस्लिम खवातीन पर हमला करना और उसके बाद पुलिस एहलकारों की जानिब से शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करना, ये सारी चीज़ें जो है कुछ सवालात उठा रहे हैं। इस सिलसिले में जो है SDPI भी जो है पूरी तरह से एहतिजाज दर्ज करते हुए फौरी तौर पर खातियों के खिलाफ और संगी गुंडे और जो खवातीन इस वक्त जो है मुस्लिम खवातीन पर हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में किस कदर बड़े पैमाने पर पैसे इस वक्त लोकायुक्ता ने जब्त किए हैं वो खबरें आप लोगों के सामने आ चुकी होंगी। बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, जिसको BWSS भी कहा जाता है, उसके चीफ अकाउंटेंट प्रशांत मुदल को जुमेरात यानी 2 मार्च को कर्नाटक लोकायुक्ता के अहदेदारों ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत के वालिद मधुल वीरूपाक्षप्पा चन्नागिरी असेंबली हल्के से मौजूदा रुकने असेंबली हैं बीजेपी के, और बीजेपी पर वैसे भी जो है 40% कमीशन का इल्जाम लगता रहा है और लगातार बदनाम होती आ रही है। अब उसका जो है खुली हुई मिसाल इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले तो लोकायुक्ता ने जो इसके दफ्तर में छापामारी की कार्रवाई की तो 40 लाख रुपए जब्त हुए। सबसे पहले लोकायुक्ता ने जो दफ्तर पर छापामारी कार्रवाई की तो उस वक्त जो है रंगे हाथों पकड़ लिए गए 40 लाख रुपए के साथ। तो फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ाई गई कार्रवाई, उनके घर में जाकर के छापामारी कार्रवाई हुई
तो ये देखिए नोटों के बंडलों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है यहां पर ये काला धन छुपा करके रखा गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि वाकया एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अपोजिशन कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत पर 40% कमीशन और सरकारी टेंडर्स में रिश्वत सताने को लेकर हमला कर रही है। इसी दरमियान में एक बीजेपी एमएलए के बेटे के पास से 40 लाख रुपए जो है रंगे हाथों पकड़ना, फिर घर में छापामारी कार्रवाई के बाद अब जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि लगभग 8 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। और ये पूरा जो है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे बैग से भरी हुई ये सारी की सारे रकम इस वक्त जो है लोक आयुक्ता के दफ्तर में ले जाने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिस वक्त ये खबर जो है पूरे कर्नाटक में हलचल मचाए हुए है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और लोक आयुक्ता के जाल में फंसने की वजह से जो है इसमें मुमकिन और बल्कि ये जो है उम्मीद जाहिर की जा रही कि जाहिर सी बात है कि इसमें किसी भी तरह से जो है गैर मुंसिफाना तहकीक नहीं होगी, पूरे इंसाफ के साथ तहकीक करके, क्योंकि बीजेपी लीडर के बेटा है इस वजह से जो है अलग अलग तरह के तबसरे सुनने को मिल रहे थे। लेकिन लोक आयुक्ता के जाल में फंसने की वजह से महसूस यही किया जा रहा है कि मजीद कार्रवाइयां चलेंगी और जो है मजीद काला धन कहीं भी होगा तो उसको जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको लेकर चलूं और वो खबर ये है कि इस वक्त हरियाणा सरकार ने राम रहीम सिंह को मासूम मानने लगी है। जो रेप का मुजरिम है उसको हरियाणा की बीजेपी सरकार मासूम मानती है और अदालत में कहा है कि वह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत रहीम सिंह को मुजरिम नहीं है और कत्ल के 2 अलग अलग मुकदमात में उनकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता। गुरमीत हमलावर नहीं था, उसने दोनों मामलात में असल कत्ल नहीं किया था, कहना है हरियाणा हुकूमत का। ये बातें हुकूमत ने डेरा सच्चा सौदा के सरबराह राम सिंह की पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर दरखास्त के जवाब में लिखी है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, अब इस पर कितने क्या क्या इल्जामात लगे थे और किस तरह सुनवाई हुई और इसके बाद जो है हरियाणा की बीजेपी हुकूमत इसको किस तरह बचाने की कोशिश कर रही है, इसको देख करके महसूस किया जा सकता है कि इस वक्त जो है मुजरिमों को और रेप के मुजरिमों को बचाने की किस तरह एक मखसूस संगी जहनियत के हामिल एक पार्टी की जानिब से कोशिश हो रही है। नाज़रीन, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जुमेरात को धरने के मुजाहरे से मुतालिक मुतनाज़ा ज़वाबित को वापस ले लिया है। 28 फरवरी को जेएनयू इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कैंपस के अंदर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सख्त कवानीन नाफिज करने का नोटिस जारी किया था। इससे कबल नए ज़ाब्ते में भूख हड़ताल पर 20,000 रुपये और काबिल एतराज़ रवैये पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाए जाने की बात की गई थी। कैंपस में नज़्म ज़ब्त के क़वानीन में तब्दीली करते हुए यूनिवर्सिटी ने 5,000 से 50,000 रुपये तक के भारी जुर्माने का इंतजाम किया था और जैसे ही उसको सामने लाया गया था, जाहिर सी बात है कि वो तलबा इतना कुछ कहाँ से देंगे और एहतिजाजात करना तो यहाँ पे हर शहरी का, हर तालिब इल्म का हक़ है कि वो जब उनको महसूस हो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके हक़ को छीना जा रहा है, तो यहाँ का कानून, यहाँ का आईन इजाज़त देता है कि वो पुरअमन तरीके से एहतिजाज करे। अगर कोई पुरअमन तरीके से एहतिजाज करेगा और फिर आप उस पर इस तरह की जुर्माना आयद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी ये नाइंसाफ़ी की बात है। नाज़रीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को लखनऊ में प्रेशर कुकर बम केस में गिरफ्तार 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील को जमानत दे दी है। जमानत मिलने से कबल उन्हें 597 दिन तक जेल में रखा गया था। इन दोनों को 14 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाले कर दिया गया। जमानत इस शर्त पर दी गई कि लोग तहकीकात में ताउन करेंगे। दोनों की तरफ से एडवोकेट फुरकान पठान, आरिफ अली और मुजाहिद अहमद हाईकोर्ट में पेश हुए थे। जमीयत उलमा हिंद जेल में बंद मुसलमान मर्दों को कानूनी मदद फराहम कर रही थी। सेशन कोर्ट में इनकी जानिब से वकला सैफ अली और नूरुद्दीन खान पेश हुए थे। बैगैफ नाज़रीन गिरामी, एनआईए का दावा था कि इन पर अलकायदा की हिमायत याफ्ता तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद से वाबस्ता होने का अलग अलग तरह की जो है इल्ज़ामात लगा कर के इनको गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में ये जमानत मिली है।
नाज़रीन गिरामी, हिजाब को लेकर के अदालत का जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है, महसूस होता है कि जो है वो खुसूसी तौर पर जो इस पर जो है ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहती। नाज़रीन गिरामी, हिजाब तो एक तो यहाँ के हिजाब पहन कर के कम से कम जो है इम्तिहान देने के लिए यहाँ की हुकूमत से जो है दरख्वास्त पेश की गई थी, लेकिन यहाँ की हुकूमत, यहाँ के वज़ीर ने साफ कह दिया कि जो है इम्तिहान भी जो इस वक्त आने वाले हैं उन इम्तिहान में भी हिजाब पहन कर के तालिबात नहीं जा सकती। इसी बात को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, तो फौरी तौर पर सुनवाई से इनकार करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो होली के त्यौहार के बाद, इन छुट्टियों के बाद ही इस जो है अर्जी पर सुनवाई करेगी। तो सुनिए कि कितना जो है संजीदा मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर ख़ास तवज्जो न देने की वजह से उसके अलग अलग तरह के फैसलों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।